Dear students, today we are going to start a new chapter, Emerging Mode of Business. बिजनेस के व्यापार के उभरते हुए नवीन स्वरूपों की इस चैप्टर में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न ईरा वर्ल्ड इज़ द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चेंज एंड टेक्नोलॉजी. आज का जो युग है, वैश्वीकरण की जो स्थिति है, ग्लोबलाइजेशन की जो सिचुएशन है, इसमें बिज़नेस के अंदर भी एक ऐसा युग आ गया है कि हर पर्सन को न्यू चेंजेस, टेक्नोलॉजीज़, मेथड्स को एडोप्ट करना है और एक एंटरप्रेन्योर बनना है. इन रेस्पॉन्स टू दिस, बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन. और इसी कारण से पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस भी डिफरेंट टाइप से अपने आप को चेंजेस कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में वेरियस चेंजेस हो रहे हैं. वे ऑफ वर्किंग एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और लोगों के काम करने के तरीके, मेथड्स, टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है. बिजनेस प्रोसेस आर बीइंग रीडिज़ाइंड, और बिजनेस की जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, वो भी क्या होती जा रही हैं, न्यू डिज़ाइन होती जा रही हैं. द मेजर चेंज इन मोड ऑफ बिजनेस इज़ इमरजेंस ऑफ ई-बिज़नेस, ई-कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. और सबसे ज़्यादा बिज़नेस के अंदर जो उभरते हुए नई टेक्नोलॉजीज़ सामने आई हैं, उसमें ई-बिज़नेस, ई-कॉमर्स और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO एक नया चेंजेस बिजनेस मार्केट के अंदर होल वर्ल्ड में देखने को मिला है. सबसे पहले बात करते हैं ई-बिज़नेस क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई-बिज़नेस. ई-बिज़नेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट. सीधी सी बात है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इंटरनेट के थ्रू करना क्या कहलाता है, ई-बिज़नेस कहलाता है. बिजनेस एक्टिविटीज़ कंपेराइज ऑफ इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड ट्रेड. और बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर हम किस किस को भी कंपेराइज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और ट्रेड. इन सभी एक्टिविटीज़ को बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर हम शामिल कर सकते हैं. सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू द कॉमर्स और इंटरनेट. सो हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ की, ट्रेड की और कॉमर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको ई कॉमर्स, इंटरनेट के थ्रू करना अपन क्या कहते हैं, ई बिज़नेस कहलाता है. फर्म्स यूज़ नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिज़नेस, but they also prefer to have their private and personal internet facility for their internal functioning. जितनी भी फर्म्स हैं, वो आज के समय में जितने भी वर्क्स हैं, आउटसोर्सेज, बाहर से किए जाने वाले जितने भी वर्क्स हैं, वो सब काम तो इंटरनेट के थ्रू करती ही है, पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जो पर्सनल काम है, इंटरनल फंक्शंस हैं, वो भी आज के समय में इंटरनेट के थ्रू होने लगे हैं. बात करते हैं ई बिज़नेस का स्कोप क्या क्या है, एरिया क्या क्या है, क्षेत्र क्या है. द ई बिज़नेस इंक्लूड कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन ETC इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट. ई बिज़नेस के अंदर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, मार्केटिंग करना, प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें आज के समय में इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड हो गई है. और ये इसी का कारण है कि हम घर बैठे बाहर फॉरेन से भी कोई. स्कोप ऑफ ई बिज़नेस में सबसे पहले बात करते हैं B2B कॉमर्स, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट आर नोन एज B2B ट्रांजैक्शन. जब किसी दो बिजनेसमैन के बीच में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ट्रांजैक्शन होगा, बाय नेट ट्रांजैक्शन होगा किसी भी चीज़ का, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन. दीज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व creation of utilities, collaboration, commercial negotiation, inviting tenders, distribution of goods from manufacturer to various distributors. हम देख रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज़ कौन करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं. साथ में मिलकर काम करना, बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना, टेंडर निकालना, है ना. तो जब दो बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, B2B कॉमर्स. नेक्स्ट बात करते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर.
बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो कौन सी हो गई? द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर आर नॉन एज B2C ट्रांजेक्शन. B2C enables the businessman to remain in touch with his customers on round the clock basis. बिजनेस टू B2C ट्रांजेक्शन यानी विद द हेल्प ऑफ बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन होता है तो 24 आवर्स बिजनेसमैन किससे जुड़ा रह सकता है? कस्टमर से जुड़ा रह सकता है. B2C ऑल्सो गिव्स स्कोप ऑफ C2B ट्रांजेक्शन. B2C बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उसकी वजह से जब दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है तो ये जो ट्रांजेक्शन बनता है ये रिवर्स भी चलता है. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, इस वजह से इससे अपन C2B ट्रांजेक्शन भी इन्वॉल्व है इसी के अंदर. द कस्टमर कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर्स सेटअप बाय कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स. जैसा कि किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रेवेंसेज होते हैं, समस्याएं होती हैं तो उनके लिए मतभेद हो जाते हैं तो उनके लिए वो वापस टोल फ्री नंबर पर कॉल करता है तो रिवर्स कम्युनिकेशन चल रहा है, इसलिए इसके अंदर C2B भी शामिल है. सम प्रमोशन एक्टिविटीज़ सच एज यूज ऑफ म्यूजिक फिल्म्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर आर ऑल्सो यूज्ड. और B2C एक्टिविटीज़ के अंदर फिल्म्स, म्यूजिक्स, फर्म्स इन्हें यूज़ करती हैं और इसके थ्रू कम्युनिकेशन करती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. In B2C segment, B2C transaction may involve selling and distribution, after sale services, promotion and other marketing activities, logging of complaints by customers. Customers की complaints को सुनना है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, प्रोडक्ट को बेचना, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रमोशन करना, ये सारी एक्टिविटीज़ किसका पार्ट बन जाती हैं? B2C. पर यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी हेल्प से होती हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आगे चलते हैं, बात करते हैं C2C कॉमर्स एक्टिविटीज़ की. कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन जब हम बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? C2C. The transaction taking place between customer and customer are known as C2C. In this setup, business firm seller is also customer and buyer is also customer. Customers to customer जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर seller भी सेलर इज ऑल्सो कस्टमर, जो बेचने वाला है वो भी कस्टमर है एंड बायर खरीदने वाला भी कस्टमर है, दोनों ही कस्टमर हैं. इट प्रोवाइड सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स और सर्विसेज. हम कई बार देखते हैं जैसे OLX क्या है? C2C कॉमर्स का एग्जाम्पल है. ऐसे ही हम ओल्ड बुक को सेल करते हैं तो नया कस्टमर मिलता है और हमने उसे यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है? C2C ट्रांजेक्शन हो रहा है. थ्रू C2C ट्रांजेक्शन एन एग्रीव्ड और चीटेड कस्टमर कैन वार्न अदर कस्टमर नॉट टू बी बाय सच प्रोडक्ट इन विच ही वॉज चीटेड. C2C जो ट्रांजेक्शन है इसमें चीटिंग की संभावना ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा सेफली इस काम को करना चाहिए. C2C ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? सेलिंग ऑफ यूज्ड बुक्स एंड क्लॉथ्स, सेलिंग एंटिक आइटम्स, वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स, फ्रॉडुलेंट जो धोखाधड़ी इसके मामलों से दूसरे कस्टमर्स को बचाना, इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट की क्वालिटी, दुर्लभ प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह ऐसी चीज़ों को नए कस्टमर तक पहुंचाना. लास्ट स्कोप की बात करते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स. दिस रेफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली. यहाँ पर ध्यान रखना है, वन फर्म ओनली, एक ही फर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किसका पार्ट बन जाती हैं? इंट्रा बी कॉमर्स का. इट इज़ ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रा फर्म. एक ही फर्म के ट्रांजेक्शन है और फर्म के अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं? इसे इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं. जनरली अ फर्म हैज़ टू डील विथ इट्स सप्लायर, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़. जनरली हम देखते हैं कोई भी फर्म होती है वो क्या करती है? अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉयज़ से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ट्रांजेक्शन करती है. दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स एंड इंटरेक्शन.
है ना। और अपने फर्म के अंदर जो कंपनी ये सारे काम करती है, इंट्रा बी कॉमर्स का पार्ट बन जाती है। The intra-commerce transaction make it possible for firm to improve their speed and efficiency. इंट्रा-कॉमर्स की वजह से फर्म अपनी इफ़िशेंसी और स्पीड को बढ़ा सकती है। फॉर एग्जांपल, if marketing department want to make some changes in the design of product on the basis of marketing research, अगर कंपनी फर्म है ना डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करना चाहता है मार्केटिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वो अपने फर्म को पूरी बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं एक ही फर्म यूनिट की, तो सबको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो किसका यूज़ में लिया जाएगा? इंट्रा बी कॉमर्स का। दे कैन इमीडिएटली डू सो बाय contacting production department through intra-commerce transaction with no delay and immediate action can be taken by production department और intra-commerce के थ्रू वो डायरेक्ट किसी भी डिपार्टमेंट अपने उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके मॉडिफाई प्रोडक्ट में मार्केट की रिसर्च के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इंट्रा-कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व इंट्रा-कॉमर्स में क्या क्या शामिल है? इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म, एक ही डिपार्टमेंट के एक फर्म के दो डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, गिविंग इंटरेक्शन टू सप्लायर, कम्युनिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन होल ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट भर्ती करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना फॉर एम्प्लॉयज़, रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज़ टू देयर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ का मैनेजर को रिपोर्टिंग करना। तो ये सारी एक ही फर्म की एक्टिविटी है, यानी एक ही फर्म के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या नेट नॉन एज इंट्रा बी कॉमर्स। अब हमारे सामने दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स और ई बिजनेस में डिफरेंस क्या है इसकी बात करते हैं। ई बिजनेस इज़ ए वाइडर टर्म। ई बिजनेस हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, ई बिजनेस वाइडर टर्म है, जबकि ई कॉमर्स ई बिजनेस की एक सिंगल यूनिट है। हमने बात करी थी कॉमर्स क्या है, बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है सेकेंडरी। तो ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ को जो इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं वो ई बिजनेस के अंदर इंक्लूड हैं। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स as commerce is one of the branch or one of the activities of business। हम जानते हैं कॉमर्स बिजनेस की एक एक्टिविटी है। सिमिलरली ई कॉमर्स इज वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। इसी प्रकार ई बिजनेस ई कॉमर्स ई बिजनेस की एक ब्रांच है। ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज ई कॉमर्स किससे रिलेटेड है? गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूशन से। बट ई बिजनेस involves production, sales, distribution, after sale services, inter-firm, intra-firm business activities, transaction, accounting management, ये सारी एक्टिविटीज़ इंटरनेट के अंदर इंटरनेट के थ्रू कंप्लीट करती है बिजनेस फर्म, तो वो किसका पार्ट बनती है? ई बिजनेस का पार्ट बनती है। पर अगर फर्म की जो एक्टिविटीज़ है गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो किसका पार्ट बन रही है? ई कॉमर्स का पार्ट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स के अंदर अंतर है, डिफरेंस है। बात करते हैं ई कॉमर्स की, ई बिजनेस की। आज के समय में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर एज ए कस्टमर, एज ए एंटरप्रेन्योर हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम ई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम बहुत कम पैसे में, बहुत कम रिसोर्सेज से इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट ई बिज़नेस। द बेनिफिट्स of internet technology are that with little investment and more contacts one can do better in the business। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा लोगों तक कांटेक्ट करना हो तो हम इंटरनेट के थ्रू, ई बिज़नेस के थ्रू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू सेल मोबाइल फ़ोन्स ट्रेडिशनली यू नीड टू हायर ए शॉप। एग्जांपल से बात करें तो अगर हम एक मोबाइल शॉप लगाना चाहते हैं ट्रेडिशनली, जैसे हम पहले मार्केट में होती थी या आज भी हैं कुछ, तो हम अगर मोबाइल शॉप लगाते हैं तो हमको क्या करना होगा? एक शॉप रेंट पर लेना होगा और क्या करना होगा? डिस्प्ले वेरियस मोबाइल्स एंड स्पेंड ए लॉट ऑफ
अट्रैक्ट कस्टमर्स सो दैट दे विजिट योर शॉप, और बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा ताकि कस्टमर अपनी दुकान में आए, बहुत सारे मोबाइल डिस्प्ले में लगाने होंगे ऑन द अदर हैंड। और आज के समय में इन ई बिजनेस यू जस्ट सेट अप वेबसाइट डिस्प्ले वेरियस पिक्चर्स ऑफ मोबाइल। आज के समय में हमें एक वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट जो भी हैं या मोबाइल है तो उसके डिस्प्ले बताने हैं, एंड द कस्टमर विजिट्स द वेबसाइट एंड प्लेस ऑर्डर, और कस्टमर वेबसाइट को देखकर ऑर्डर दे देगा। ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी दैट लेटर इज फास्ट एंड इन्वॉल्व्स लेस इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या, हमारे सामने क्या आता है, इसके अंदर फास्ट गति से हम किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। कन्वीनियंस, आसान, विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। घर बैठे बैठे कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से मंगवा सकता है। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू ई कॉमर्स। लॉट ऑफ पीपल्स, करोड़ों पीपल, लोग आसानी से अपनी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, विद इंटरनेट स्पीड। Through e-business, information can be exchanged by and buying and selling can be done just with the click of mouse. With the e-commerce और e-business, किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना बहुत फास्ट हो गया है, स्पीडली वर्क हो जाता है। केवल कंप्यूटर के ऊपर हम केवल एक क्लिक करते हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, या बेचना चाहते हैं तो क्लिक करके हम सेल कर सकते हैं। एक्सचेंज दिस बेनिफिट्स इज मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, मूवीज़, म्यूजिक्स, बुक्स। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें कहाँ मिल सकता है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए, मूवीज़ के लिए, म्यूजिक्स के लिए, बुक्स के लिए हम इसका ज़्यादा स्पीडली यूज़ ले सकते हैं। ग्लोबल रीच, हम घर बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड वाइड पहुँच कर प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं। Through e-business, the businessman can reach each and every human beings on this planet. इस प्लैनेट पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों तक आसानी से इंटरनेट के थ्रू पहुंचा जा सकता है। Who has access to इंटरनेट, पर उसके पास में इंटरनेट होना चाहिए। There is no limitation of geographical area. यहाँ पर geographical बाउंड्रीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। इंटरनेट है तो आसानी से पर्सन वर्ल्ड में किसी से भी जुड़ सकता है। The goods can be traded in the whole world where there is access to internet. In e-commerce, customer have wider choice. कस्टमर के पास में e-commerce में choices भी क्या हैं, wider हैं, बहुत सारी हैं। For them, the whole world can be a shop as goods from all the countries can be traded through internet. यूँ कह सकते हैं पूरा वर्ल्ड, विश्व एक दुकान बन गया है, एक शॉप बन गया है, जहाँ पर इंटरनेट की सहायता से कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट बेच भी सकता है और ख़रीद भी सकता है। दे कैन लुक एट एंड इवेल्युएट द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम एंड बाय द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट। और घर बैठे बैठे हम एक ही प्रोडक्ट की वेरियस क्वालिटीज़ को अलग अलग जगह पर चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और फिर सबसे सुटेबल प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट सेविंग। ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर्ड टू अदर ट्रेडिंग because in e-commerce the businessmen are not required to own showroom for display of their goods. यहाँ पर कॉस्ट मतलब बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो लागत लगती है वो भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को, कोई बिजनेसमैन को कोई भी शोरूम नहीं लगाना है और अपने गुड्स को डिस्प्ले नहीं करना है। केवल गुड्स के फोटोग्राफ्स की पिक्चर्स को ही इंटरनेट पर शो करके प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। नो मिडिल मैन आर रिक्वायर्ड, और मीडिएटर्स, मीडिएट इज होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, इन सब की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज़ अ डायरेक्ट सेल as generally manufacturers set up their website for direct sale to customers. Cost involved in advertisement is saved. Cost involved in carrying the products for display purpose is also saved. विज्ञापन का खर्च, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का खर्च, ये सब बच जाता है और कस्टमर से डायरेक्ट लिंक हो जाता है बिजनेसमैन का। मूवमेंट टूवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी।
जब दुकान पर शॉप पर प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसके लिए बैलेंस शीट वगैरह सारे रिकॉर्ड बिल बनाने पड़ते हैं, पर जब ऑनलाइन वर्क होता है तो ये ऑटोमेटिकली पेपर वर्क हो जाता है। यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड रेड टेप। पेपर वर्क को और रेड टेपिज्म को इंटरनेट ने बीच में से हटा दिया है, कम कर दिया है। मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इंस्टीड ऑफ पेपर फॉर्म। आज बहुत सारी कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज़ कर लिया है, जिसमें पेपर के रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सारा डेटा कंप्यूटर पे ही लोड हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट एंड कैन बी प्रोसेस्ड मच फास्टर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सूचनाएं ऑनलाइन दे दी जाती है और बहुत तेज़ गति से दी जा सकती है और स्टोर भी की जा सकती है। नाउ अडेज पीपल कैन फाइल इवन देयर इनकम टैक्स ऑनलाइन, अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑनलाइन। आज के समय में पर्सन अपना इनकम टैक्स GST जिसकी हम बात करते हैं वो भी क्या कर सकता है, ऑनलाइन फिलअप कर सकता है, जमा करा सकता है। एंड अप्लाई पासपोर्ट, अगर वो चाहता है फॉरेन जाना तो पासपोर्ट भी ऑनलाइन बनवा सकता है।